गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जो दिसंबर के महीने में लीगल जॉब्स आई हुई हैं और एलएलबी जिन्होंने करी हुई है, एलएलएम जिन्होंने करी हुई है और जो अपने एक पोस्ट मतलब एक डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें फाइनल ईयर के अंदर भी आप हो ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कंप्लीट वीडियो के अंदर जितनी भी दिसंबर के महीने में जो बहुत बेस्ट जॉब्स हैं, बेस्ट, तो वो मैं आपको सारी की सारी बताने के लिए आया हूँ। सारी सरकारी जॉब्स हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा पूरी वीडियो को देखने के बाद में। और जिन जिन जॉब्स के लिए आप लोग एलिजिबल अपने आप को मानते हो तो आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा। और ये वीडियो मैं महीने के एंड में, हर महीने के एंड में लेकर आता हूं जरूर, ताकि आप लोगों तक सारी जॉब्स की डिटेल्स पता लग पाए जो आपसे मिस आउट हो गई हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली जॉब आती है। और याद रखना, मैं हर जॉब के जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा सबसे पहले मैं आपको उसकी लास्ट डेट बता दूंगा, ताकि आपसे भी मिस आउट ना हो और मुझसे भी मिस आउट ना हो। तो ये जो जॉब है ये ट्राई के अंदर लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है, पहले आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहो, इसकी लास्ट डेट है 1 जनवरी 2026। क्योंकि बहुत सारे 50 से ऊपर एडवर्टाइजमेंट देखने पड़ते हैं, उसमें से मैं पिक करके निकालता हूं कि जो बेस्ट जॉब है एक कैंडिडेट के लिए, तो उसका मैं एक थोड़ी सी ऐसे लिस्ट बना के रख देता हूं ताकि फाइनल डेट्स वगैरह क्या है। चलिए ठीक है, तो इसके एडवर्टाइजमेंट का मैं ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट्स की जो पीडीएफ है उसका गूगल ड्राइव का लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स के अंदर पिन भी कर दूंगा। और टेलीग्राम का ग्रुप भी है, वहां पे भी हमारा ग्रुप बना हुआ है, मैं वहां पे भी अपलोड कर दूंगा। और आप लोग अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं आपको पिन कर दूंगा, ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीगल कंसल्टेंट की यहाँ पे जॉब आई हुई है ट्राई के अंदर, ट्राई के अंदर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये देखो लिखा है एसोसिएट कंसल्टेंट लीगल के अंदर 2 वैकेंसी है, 80,000 रुपए महीना की है। और आपको ट्रेवल अलाउंस भी दिया जाएगा 8,000 रुपए महीना, मतलब टोटल करा जाए 88,000 रुपीज आपको मिलेंगे। बट यहाँ पे आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 30 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। एलएलबी की डिग्री आपके पास है तो काम चल जाएगा। ठीक है, और डिजायरेबल है यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस। याद रखना 3 साल का एक्सपीरियंस जो है डिजायरेबल है, मतलब अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आप लोग एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो, याद रखिएगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। और नेचर ऑफ ड्यूटीज, यहाँ पे वही काम करने का आपको जो काम बता रखा है कि आपको केस को ब्रीफ करना पड़ेगा, ड्राफ्ट करना पड़ेगा, बस यही बातें हैं। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ भी सकते हो। मैं आपको मुद्दे की बात बताऊंगा। अब मुझे अप्लाई कैसे करना होगा? मेरे को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ये रहा लिंक। ठीक है, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सीधा पोर्टल पे चले जाओगे, अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। 1 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है, याद रखना। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। यहाँ पे भी जो वैकेंसी आई हुई है लीगल असिस्टेंट की आई हुई है। इसकी लास्ट डेट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 7 जनवरी 2026, 7 ऑफ जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे भी लीगल असिस्टेंट, ग्रेजुएट एलएलबी की डिग्री मांगी है, बट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपके पास ना 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जिन कैंडिडेट्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो ट्राई के लिए जाओ, जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो ट्राई के लिए भी जा सकते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, ठीक है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। 50,000 रुपए महीना आपको यहाँ पे करा जाएगा। एंड इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 7 ऑफ जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है जी, अब आपको जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स को ना अपनी एप्लीकेशन के साथ में अपना सीवी और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और अपना एक्सपीरियंस है, ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको ईमेल करने पड़ेंगे। ईमेल करने पड़ेंगे, ये रही ईमेल आईडी। ठीक है, help.ceact2010@nic.in, ये इनकी ईमेल आईडी है। ठीक है, ये आपको ईमेल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखिएगा, ये 24 दिसंबर 2025 को अपना एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है और यहाँ पे बोला है कि आप 15 दिन के अंदर, जब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कराए उसके 15 दिन के अंदर हमारे पास ईमेल आपका आ जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म, सारे सीवी और सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्ट जरूर करना हर एक डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो अगर हम 24 दिसंबर से कैलकुलेट करें तो लगभग 7 जनवरी 2026 तक आपके एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। ठीक है जी, बाकी ये सब डिटेल्स भी और बताई हुई है, आप इसको एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ हम चलते हैं, तो वो भी अपने आप में लीगल कंसल्टेंट की जॉब आई हुई है। तो नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, तो ये डिपार्टमेंट है, इसमें भी लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी आपसे मांगी गई है। ठीक है, मैं इसका पेज नंबर 3 है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली के अंदर रहेगी। लगभग रेम्युनरेशन आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे 60,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए तक का आपका रेम्युनरेशन यहाँ पे बनता है। और इसकी जो आपको अप्लाई क्या करना है, ये भी ऑनलाइन अप्लाई करना है, इनकी वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट डेट क्या है? 7 ऑफ जनवरी 2026। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको डिटेल्स बता दी है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा लुकआउट जरूर करना। ठीक है,
अब नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ हम चलते हैं, तो वो अपने आप में सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी CMHA अथॉरिटी के अंदर, ये भी आपके लीगल कंसल्टेंट की जॉब है, ठीक है। और इसमें यहां से आपके पास LLB की डिग्री मांगी गई है, ठीक है, डिग्री इन लॉ प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। और इसके लिए इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूं, इसकी लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2025, मतलब 30 दिसंबर, यानी अभी 26 तारीख को ये वीडियो आपको मिल जाएगी, तो 4 दिन आपके पास रहेंगे फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग अप्लाई प्लीज इसके बारे में भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी कंफ्यूजन हो ना, आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट के PDF रहेंगे, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन हो कि सर इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, बस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करो, एडवर्टाइजमेंट की लिस्ट आपके सामने ये सारी PDFs आ जाएंगी। जिस भी वैकेंसी के लिए आप लोग सोचते हो कि यार मैं एलिजिबल हूं, वहां पे आपको रीड आउट कर लेना है और वहीं पे लिंक पे क्लिक करके आप सीधा अप्लाई कर सकोगे, कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे, इसलिए मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। 30 दिसंबर ये रहा लिंक, इस पर क्लिक करोगे, ऑनलाइन अप्लाई करना है। आगे चलते हैं। अब ये अपने आप में प्रोटेक्शन ऑफिसर की जॉब है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाई थी। राजस्थान के अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर आपको बनना है तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और बढ़िया बात क्या है, फाइनल ईयर का LLB का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता दूं 22 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 12 वैकेंसी है, ठीक है जी। जनरल वालों के लिए 5 है और इसमें LLB की डिग्री मांगी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। इनफैक्ट जो फाइनल ईयर का बच्चा है वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। 2 स्टेज में पेपर होता है, प्रीलिम्स का होगा, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, दैट्स इट। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन वो तो अलग चीज है, ठीक है जी। और मैंने आपको ये सारी डिटेल्स बताई दी है वैसे भी, हाँ जी। तो 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, 22 जनवरी। मैंने इसके रिगार्डिंग पूरी वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप लोग अगर डिटेल वीडियो इसके रिगार्डिंग देखना चाहते हो, सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो, तो मैंने इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो बना के प्रोवाइड करा रखी है चीजें। आगे बात करते हैं एक नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। ये अपने आप में सबसे जेन्युइन वैकेंसी है, इसके बारे में मैंने आपको सिलेबस भी बताया था, ठीक है। अभी 1-2 दिन पहले सिलेबस के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी और PYQ भी दिखाया था आपको मैंने, ठीक है। इसका PYQ भी दिखाया था, PYQ को एनालाइज करके हमने सिलेबस निकाला था और ज्यादातर 90% तो सिलेबस सेम रहेगा, एक आधा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया लॉ UPSC वालों ने तो ठीक है, वरना करेंगे नहीं, वही कॉपी पेस्ट होगा, याद रखना, बस वो न्यू लॉज ऐड होंगे, दैट्स इट। तो ये कौन सा वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं, UPSC के अंदर आपको 100 वैकेंसी आई हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ट्रेडमार्क जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट है ना, ये बहुत सालों से नहीं आई थी, ये अपना 2020 से नहीं आई थी, इसी वजह से UPSC वालों ने इस बार 100 वैकेंसी निकाली है। हालांकि 2020 में भी आप देखोगे ना तो तब भी अच्छी खासी वैकेंसी आती है 60 से ऊपर। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई मैं तो 100% कहूंगा जरूर करिएगा। इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट है 1 जनवरी 2026। साथ ही में 1 जनवरी 2026 को अपना अपडेट आई थी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। बट इसमें कुछ लोगों को परेशानी होगी, भाई 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन एडवोकेट, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन एडवोकेट, आपके पास होना चाहिए और 30 साल की उम्र होनी चाहिए, UR के अंदर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस मांगा है भाई, ठीक है। तो जिनके पास 2 साल का है, बार एसोसिएशन में भागे भागे जाओ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लो, क्योंकि अब छुट्टियां आने वाली है, नया साल हो जाएगा, तो 1 तारीख तक का वेट मत करना, कहीं वो बार एसोसिएशन ऑफिस बंद हुआ तो क्या करोगे, कंप्यूटर पे सर्टिफिकेट बनाने वाला व्यक्ति नहीं हुआ तो क्या करोगे। इसीलिए जैसे ही वीडियो पहुंच रही है मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जल्द से जल्दी जाके अपना काम करो, ठीक है जी। चलो, इसकी भी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट जॉब, इसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो पहले भी बना दी थी, बहुत पहले ही बना दी थी, दिसंबर के स्टार्टिंग में ही। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, यहाँ पे जो है DJA डिस्ट्रिक्ट जज अटर्नी की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। तो आपको अगर अपने आप कॉम्पिटेंट मानते हो कि यार मेरे को एक तरह से आर्मी के लिए सर्व करना है, ठीक है, आर्मी नहीं बोलेंगे इसे, आप ये मत सोचना कि सर आप आर्मी को और इसको कंपेयर कर रहे हो, नहीं, मैं आपको एज अ लाइक वाइज जॉब के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो इसके रिगार्डिंग में मैंने पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर 2025, अपना आज जैसी ये वैकेंसी आई थी मैंने उसी टाइम वीडियो बना दी थी। ये वैकेंसी 2 दिसंबर को आई थी, मैंने उसी टाइम आपको अपडेट कर दिया था। तो जो लोग अभी भी इससे अनअवेयर हैं तो अब अवेयर हो जाइए, ठीक है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी ना, ये मुंबई के लिए है, केवल जो लोग मुंबई के रहने वाले हैं ना उन्हीं का फायदा है इसमें। तो नवी मुंबई का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है, इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली हुई है। और बहुत सारे लोग, मैं 100% बोल रहा हूँ, आपको पूरे यूट्यूब पे कोई अपडेट करेगा ही नहीं कि ऐसी तरह की भी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। तो नवी मुंबई के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट है 4 फरवरी 2026। तो जिनको भी लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ, मुंबई का रहने वाला हूँ, मैं मुंबई की लोकल लैंग्वेज जानता हूँ, क्योंकि पूरा एडवर्टाइजमेंट भी लोकल लैंग्वेज में, याद रखना,
ठीक है। तो ना मैं ढंग से पढ़ सकता, ना आपको ज्यादा एक्सप्लेन मैं कर सकता, बट एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एडवर्टाइजमेंट ये रहा, लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है 4 फरवरी 2026, याद रखना। अब यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या करा हुआ है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लर्क की जॉब्स निकाली हुई है, ठीक है। तो अगर मेरे को बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर क्लर्क के लिए अप्लाई करना है तो 5 जनवरी 2026 लास्ट डेट है, ठीक है। 5 जनवरी 2026 लास्ट डेट है। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। तो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में टोटल वैकेंसीज हैं 830, ठीक है। तो ये वैकेंसीज के बारे में आपको बता रखा है। नागपुर वाली बेंच में, औरंगाबाद वाली बेंच के अंदर, तो ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकाली हुई है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे निकाली हुई है। तो आप लोग इस पे गौर करिएगा, ठीक है। जनरल वालों के लिए 18 साल से 38 साल अपनी उम्र बताई हुई है। शेड्यूल कास्ट के लिए 18 से 43, आपको यहाँ पे दिखाई दे भी रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है भाई, हम प्रेफरेंस किनको देंगे, हम प्रेफरेंस देंगे डिग्री इन लॉ होल्डर्स को, जिनके पास लॉ की डिग्री है ना, हम प्रेफरेंस इनको देंगे, भाई आ जाओ, ठीक है। अगर एक ग्रेजुएशन वाला व्यक्ति आया होगा, ग्रेजुएशन डिग्री वाला, और एक एलएलबी वाला आया होगा, तो प्रेफरेंस ऑफ एलएलबी वालों को देंगे, क्योंकि वो कोर्ट का प्रोसीजर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे एज अ क्लर्क के तौर पे। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आ रखी है। तो इसकी लास्ट डेट क्या है मैंने आपको बता दी है, 5 जनवरी 2026। आगे बात करते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा भी अपना लॉ रिसर्चर्स की अपनी वैकेंसीज निकाली हुई हैं। तो जो लोग अपने आप को कॉम्पिटेंट मानते हैं, वैसे ये ना हर महीने आती रहती है, हर महीने आती है आजकल। तो मैं देख रहा हूँ राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा ना लॉ रिसर्चर की वैकेंसी हर महीने आ रही है, तो इस पर थोड़ा गौर करिएगा आप लोग। इसकी लास्ट डेट क्या है, 3 जनवरी 2026। तो जो नई नए लो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स है ना, उनके लिए बहुत बढ़िया जॉब है ये, याद रखना, बहुत बढ़िया है। सैलरी भी अच्छी मिलती है और एक सीधा हाई कोर्ट में काम करने को मिलता है। अपना आपका जो एक्सप्लोर करने का एक तरीका है वो बहुत अच्छा इंक्रीज होता है, याद रखना, ठीक है। इसको, इस जॉब को कम मत समझना, बट ये फ्रेशर्स के लिए बढ़िया है, याद रखना। आगे बात करते हैं ईडी के लिए। ये मैंने आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो बना के शायद बताया भी रखा है, नहीं आई डोंट नो, ठीक है। तो ईडी के लिए भी अपना लीगल असिस्टेंट कंसल्टेंट की जॉब आई हुई है, 75 पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की डेट क्या है, 9 दिसंबर 2025। और इन्होंने क्या बोला है कि आपको जब एडवर्टाइजमेंट आया है उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। तो अगर हम इवेलुएट करें तो ईडी का अपना टाइम पीरियड क्या निकल के आता है, 30 दिसंबर 2025 तक आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन के साथ में ईमेल चला जाना चाहिए, दैट्स इट, ईमेल चला जाना चाहिए, ठीक है। और ईमेल आईडी क्या है, ये वाली ईमेल आईडी है, और इसमें 3 साल का आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, तो ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको ये बता दी है, भतेरी वीडियोस में अभी आपने लोगों ने देखा होगा, ठीक है। लोगों ने इसके बारे में अपडेट्स बताई हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फाइनल जॉब ये है, तेलंगाना स्टेट में सिविल जज की वैकेंसीज अपनी आउट हो चुकी हैं। तो अगर आप तेलंगाना के अंदर एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इसकी लास्ट डेट खत्म होने वाली है, याद रखना। इसकी लास्ट डेट है 29 दिसंबर 2025। 29 दिसंबर आई गई है बस, तो 29 दिसंबर 2025 के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बट एज पर द सुप्रीम कोर्ट मई 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आया था, जिसमें बोला था कि अगर आपको सिविल जज के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम 3 साल का एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी वही एलिजिबिलिटी के साथ अपना निकाला गया है एडवर्टाइजमेंट कि आपका एक्सपीरियंस लेटर एक तैयार करवाना पड़ेगा, उसमें 2 लोगों के साइन होंगे। एक तो एडवोकेट 10 साल का एक्सपीरियंस वालों का साइन होगा, दूसरा एक जज साहब का, प्रिंसिपल जज साहब का अपना सिग्नेचर होगा, तब वो सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा और ये माना जाएगा कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, दैट्स इट। तो आई होप आपको आज की वीडियो के माध्यम से, मैंने दिसंबर का महीना भी है ये, और वैसे भी साल खत्म हो रहा है, तो साल खत्म हो रहा है, तो इसी वजह से हमने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ऑफर निकाला हुआ है 65% ऑफ सारे के सारे कोर्सेज के ऊपर। आप लोग एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड करिए, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, आईफोन यूजर्स के लिए, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए और वेबसाइट यूजर्स के लिए भी हर जगह एप्लीकेशन हमारी अवेलेबल है। तो इसमें आपको फायदा क्या होगा, बहुत ही कम प्राइस में आपको कंप्लीट सारे के सारे जुडिशरी के लिए, एपीओज के लिए आने वाले टाइम पे आपका अभी से सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, जो आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट देगा। मैंने आपको बताया रखा है, पहले भी बताया था। अगर आपने मेरी एसएलजी लॉ क्लासेस, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, अगर आपने वहां पे हमारा लेक्चर लिया हुआ है पूरा कंप्लीट पीएमएलए का, तो वहां पे मैंने बता रखा है दिल्ली एपीपी आने वाला है, याद रखना, फरवरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फरवरी का थोड़ा मार्च हो सकता है, फरवरी का एंड हो सकता है, बस इस महीने में आ जाएगा। दूसरा डीजीएस दिल्ली जुडिशियल सर्विस होने को जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाए, होने को जनवरी के एंड में आ जाए, पर डीजीएस के लिए कोई वो नहीं है डेट, जैसे मैं महीना नहीं बता सकता जैसे दिल्ली एपीपी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि डीजीएस की डेट नहीं पता लग पाई है, मतलब महीना नहीं पता लग पाया दिल्ली एपीपी के तरह। तो बट डीजीएस का ये है कि रूल फाइनलाइज कर दिए हैं रजिस्ट्रार के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा,
बस हाई कोर्ट को मोहर लगा के एडवर्टाइजमेंट अपलोड करना बाकी है, बस इतना ही काम बचा है। जो लोग डीजीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भाई प्लीज थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये पूरा सेशन देखने के बाद मजा आया होगा। तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर ये जो बैचेस है ना, आप लोग ले सकते हो। मैं सब्जेक्ट वाइज बैचेस प्रोवाइड कराता हूँ। मेन में इंटेंशन यही रहती है कि बच्चा 1 साल तक फंस ना जाए, पूरा का पूरा बैच लेके फंस ना जाए, अरे यार मैं किस टीचर से फंस गया, उनको ये सब्जेक्ट मेरे को ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह। इसीलिए मैं सब्जेक्ट वाइज बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। तो आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो 65% ऑफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे।